स्टूडेंट, आज हम यूनिट 1.2 की प्रश्न क्रमांक 1 को हल करेंगे, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए लिखा है। तो सभी को हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। नीचे कुछ समस्याएं दी हैं जिनको हमको समाधान करना है, कैसे हम इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। पहली समस्या 140 है और इसके बाद दूसरे नंबर पर 156 है, तीसरे नंबर पर आपका 3825 है और चौथी प्रॉब्लम है 5005 और पांचवी जो प्रॉब्लम है 7429। इनके सभी के हमके फैक्टर फाइंड करना है। तो उसकी जो प्रोसेस होती है हम करेंगे इन सवालों में, कैसे अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। पहला सवाल लेंगे 140। अब 140 को हम फैक्टर निकालेंगे, तो 140 के हल लिखेंगे आप इस तरह से, और अब 140 का हम फैक्टर निकालेंगे। तो 140 को इस तरह से आपने लिखा। स्टूडेंट, फैक्टर निकालने के लिए इकाई का अंक देखते हैं। अगर वो 0 या कोई सम संख्या है 2 4 6 8 है तो केवल 2 से कटता है, क्योंकि अगर इकाई का अंक सम है या 0 है तो वह केवल 2 के पाड़े से कट जाएगा। और विषम की कंडीशन में फिर आप आगे बढ़ते हैं 3 5 7 11 13। इकाई का अंक चूँकि 0 है जो 2 के पाड़े से कट जाएगा, कोई भी संख्या 2 7 14, 0 आपका ज्यों का त्यों। और अभी भी चूँकि सम कंडीशन बनेगी तो 2 3 6 और 2 पंजे 10, 2 से कट जाएगा। अगर कभी भी 0 चले किसी अंक के बाद तो वो 2 से कट जाएगा। अब 5 से कटेगा क्योंकि विषम इकाई का अंक 5 7 35, 7 एकम 7। तो इस तरह से आपने काट लिया। अब 140 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 × 2, और एक बार 5 है और एक बार आपका 7 है। इस तरह से आपने 140 को लिख लिया। यहाँ स्टूडेंट आप देख सकते हैं 2 2 बार आया है तो हम उसको 2 की घात 2 लिख सकते हैं, 2 2 पावर 2 भी बोल सकते हैं। 5 एक बार आया है और 7 एक बार आया है। तो इस तरह से हमने 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया है। ये इसके बाद में बात करते हैं सेकंड समस्या जो है 156। इसके लिए हम स्टूडेंट क्या करेंगे, जो प्रोसेस है अभी हमने बताई है कि उसको अभाज्य संख्या से काटा जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, आपको पता है। और जब तक इकाई का अंक सम चलता है तब तक केवल 2 का आप यूज करते हैं। 2 के पहाड़े का सम है यहाँ पर, 2 के पहाड़े का यूज होगा। 2 7 14 और 2 8 16। अब पुनः 2 से, क्योंकि 8 इकाई का अंक सम है, 2 3 6, एक उधर गया तो 18 हुआ है, 2 9 18। और इकाई का अंक देखो स्टूडेंट इधर आप देख सकते हैं विषम है तो 3 का प्रयोग करेंगे। दूसरी अभाज्य संख्या 3 एकम 3, 3 का 9। अब 13 चूँकि 13 से कटता है, 13 एकम 13। इस तरह से आपने 156 के फैक्टर निकाल लिए हैं। तो इनको आप लिख सकते हैं 156 इक्वल 2 2 बार आया है, 3 एक बार, 13 एक बार, तो 2 × 2 × 3 × 13। स्टूडेंट आप देख सकते हैं 2 2 बार आया तो उसको पावर में लिखेंगे 2 2 पावर 2। 3 एक बार आया और 13 एक बार आया, तो सिमिलर रहे आपके। इस तरह से आपने 156 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया है। तीसरी समस्या है स्टूडेंट 3825। इसको भी उसी विधि से अभी हमने जो किया है वैसे ही इसके गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाएगा। 3825 लिया। इकाई का अंक क्लियर करता है स्टूडेंट। सबसे पहले हमें किससे अभाज्य संख्या का प्रयोग करना है। इकाई का अंक विषम है तो हम यहाँ 2 तो प्रयोग नहीं कर सकते, 3 या 5 या 7 का प्रयोग कर। सबसे पहले 3 से करते हैं, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 22 हो गया, 3 7 21, 1 बचा, 3 5 15 कट गया। 3 से न करता तो हम 5 का प्रयोग करते हैं। अभी पुनः 3 से करेंगे, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 1 बचा तो 3 5 15। स्टूडेंट अब देखेंगे आप 3 एकम 3, 3 चौको 12, 5 बच रहा है। अब 3 से नहीं कटा तो 5, दूसरी अभाज्य संख्या 5 का प्रयोग करेंगे। 15 40, 2 बचा, 25 हो गया, 55 25। अब इकाई का अंक 5 है तो 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 और 3 बचा तो 5 7 35 और 17 17 से कटता 17 एकम 17। इस तरह से 3825 के आप फैक्टर लिख सकते हैं। 3 2 बार आया है तो उसको 2 बार लिख लिया, 3 × 3। 5 2 बार आया है तो उसको लिख लिया हमने 5 × 5। और 17 एक बार आया तो उसको लिख लिया। और उसको पावर के रूप में हम जब क्लासिकल रूप में लिखें तो 3 की घात 2 और 5 की घात 2 और 17 एक बार आया। तो ये आपका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमने 3825 को व्यक्त कर दिया।
इस तरह से ये समस्या का समाधान हो चुका है।